हम ये नहीं देखते कि किसने क्या कहा है, हम ये देखते हैं कि किस मासूम ने कब कहा है। हम मजहब मासूम से लेते हैं, हमारे मजहब में गैर मासूम रावी की गुंजाइश ही नहीं। मजमे को जगाने के लिए जुमला बदलने लगा हूँ। हमारे मजहब में कतन गुंजाइश नहीं है नौकर जगाने के लिए जुमला अच्छा लगे तो अजान बदल दी जाए। हमारे मजहब में कतन गुंजाइश नहीं है जंग से कैदी लाए जाएं, उनके खड़े होने का अंदाज अच्छा लगे तो नमाज का तरीका बदल दिया जाए। हमारे मजहब में ये गुंजाइश नहीं है। हमारे मजहब में ये देखते हैं कि किस मासूम ने क्या कहा है। आज जमाना ये समझता है कि शायद हमने जन्नत अमाल की वजह से लेनी है। मेरे सामने शिया सुन्नी मुश्तरका है, बाप तशरीफ फरमा है, कुरान चाहेंगे कुरान से नस दूंगा, हदीस चाहोगे मैं हदीस से नस दूंगा। मजहब इस्लाम में लोग समझते हैं कि शायद जन्नत अमाल की वजह से मिलनी है। मैं लाउड स्पीकर में इतने मजमे के सामने अपने लफ्ज़ों का जामन होके अपने हरफों में पहरा देते हुए आखिरी सांस तक ये जुमला कहने लगा हूँ, जन्नत अमाल की वजह से नहीं, इमाम की वजह से मिलनी है। जो बोल सकता वो जहमत, जो हाथ उठ सकता जन्नत या अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह यक ज़ुबान हैदरी यार। जन्नत अमाल की वजह से, इमाम की वजह से हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे के पास अमाल की गठरी हो और इमाम अच्छा ना हो और वो जन्नत में चला जाए। लोगों ने समझा है कि शायद तसव्वुर क़यामत यह है कि दुनिया में गलती कमी कजी कमी कोताही गुनाह खताएं हो जाती हैं। क़यामत का मैदान होगा, अर्श पे तख्त होगा, तख्त पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे अल्लाह होगा, सामने जाके इंसानियत खड़ी हो जाएगी। एक एक बंदे के हाथ में नामा इमाल होंगे, तौहीद की कुर्सी के सामने जाएगा, अल्लाह एक एक का नामा इमाल देखेगा, फिर खुदा फैसला करेगा जन्नत में भेजना है या जहन्नम में भेजना है। खुदा कहता है ये तसव्वुर दुनिया में सोचते रहना, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होना। मैंने क़यामत वाले दिन न तुम्हारे सामने आना, न तुमने मेरे सामने आना। जैसे अब छुपा हूँ, क़यामत के मैदान में भी छुपा रहूंगा। इम्तिहान उन्हीं ने लेना है जिन्होंने तुम्हें दुनिया में पढ़ाया था, जिन्होंने तुम्हें दुनिया में सिखाया था। मेरे मालिक हमें बता दे कि हमने उठना किसके साथ है। मेरे मालिक बता दे हमारी बख्शिश कैसे होगी, हमारी शफाअत कैसे होनी है। खुदा ने फरमाया कि मैं तसव्वुर क़यामत तुम्हें कुरान में बता देता हूँ। मैंने तुम्हें बुलाना ही तुम्हारे इमाम के नाम पे है, मैंने तुम्हें सदा ही इमाम के नाम पे देनी। आगे इमाम होगा, पीछे मानने वाले होंगे, आगे इमाम होगा, पीछे नौकर होंगे। अगर इमाम जन्नत में चला गया तो मानने वाले भी जन्नत में चले जाएंगे। वजअलना आइमतन यदऊना इला नार, और अगर इमाम ही जहन्नम में चला गया तो मानने वालों के पास अमाल की गठरी भी हुई, मैं इमाम के पीछे जहन्नम में भेज दूंगा। मैंने जन्नत और दोज़ख का फैसला इमाल की वजह से नहीं, इमाम की वजह से करना है। बंदे परेशान हो सकते हैं कि हमारा इमाम जन्नती है या नहीं है, हम मुतमिन होके कब्र में सो जाते हैं। हमें खबर है हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं, मालिक जन्नत है। जो बोल सके वो बोले, जो हाथ उठा जलते हैं मौसम, शहर के नाम से जो भी जलते हैं मौसम, इंसानियत की जुबान में इसको जदीद कहते हैं। इंसानियत की जुबान में इसको यजीद कहते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, नारा बिलाल, नारा बिलाल, नारा बिलाल, कुर्रे इमाम, कुर्रे कुरान, नारा बिस्मिल्लाह। जन्नत है मालिकान जन्नत की। तसव्वुर क़यामत ये है कि क़यामत वाले दिन अमाल तुलने हैं इमाम की।
कूफे में एक सहाबी ने अली के कदमों पर सर रख के पूछा, उसने कहा, या अली, दुनिया में मदद करते हैं, क़यामत में कैसे करेंगे? यहाँ बुलाते हैं, आप आ जाते हैं, क़यामत को कोई किसी को नहीं पहचानेगा, तो क्या आप हमें पहचान लेंगे? जुमला मालिक का है, आधी रात में जुमला पढ़ूंगा, चेहरों पे ऐसे रौनक आ जाएगी जैसे दिन की दोपहर में जिक्र अली सुन रहे हो। बंदे ने पूछा, या अली, क़यामत वाले मैदान में हम आपको ढूंढे तो आप मिल जाएंगे? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, जहां अमाल तुलने हैं वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूं। वाह या अली, वाह या अली, वाह या अली। ऐसा इमाम होना चाहिए। मालिक ने फरमाया, जहां अमाल तुलने वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूं। वहां तक पहुंच जाना, उससे पहले जितने भी, उससे पीछे जितने भी अमाल चेक होंगे, वहां अमाल नहीं, अकीदा चेक हो। वो इम्तिहान पास कर लेना, पहुंच जाना। जहां अमाल तुलने वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। उसने कहा, या अली, दाएं खड़े होंगे या बाएं, तख्त पे होंगे या पर्दे के पीछे, निशानी बताएं ताकि ढूंढने में आसानी। अली मुस्कुरा के फरमाते, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, साहिबुल मैदान, तराजू ही अली के हाथ में, तोल ही अली रहा होगा, अमाल के पलड़े ही अली तोलेगा ना, साहिबुल मिजान, तराजू अली के हाथ। उसका मालिक आप तोलेंगे। सरदार कलंदर आप तोलेंगे? जी बादशाह ने फरमाया, मैं तोलूंगा। उसने कहा, या अली, आप तो आदल हैं, अदल तो आपके घर की सिफ्त है, फिर आप हमें फायदा कैसे देंगे? आप तो अदल करेंगे, आप अदल देखेंगे या हमारी मोहब्बत देखेंगे? अगर नेकियां कम हो गई, गुनाह ज्यादा हो गए, अदल का तकाजा तो यही है कि फिर इसे जहन्नम में भेजा जाए। या अली, फिर तुझे मानने का क्या फायदा? अब सदर पढ़ो जो सुनना चाहते हो, जिन्हें मौत से प्यार हो जाए सदर सुनने के बाद। अली फरमाते हैं कि रह गई तुम्हारे अमाल में कजी कमी, जिंदगी में हमारी विलायत को न छोड़ना, जिंदगी में हमारे हक के साथ धोखा न करना, जिंदगी में हमारी फजीलतों का इनकार न करना। रह गई तुम्हारे अमाल में कजी कमी, उसे हम पूरी कर देंगे। मालिक कैसे पूरी करेंगे? इमाम फरमाते, जब तुम्हारे अमाल तुल रहे होंगे, एक पलड़े में नेकियां, एक में गुनाह, गुनाहों का पलड़ा ज्यादा हो गया, नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, तो हम फरिश्तों से कह देंगे, एक पलड़े में गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विला रखो, एक में गुनाह रखो, दूसरे में विला रखो। फिर देखेंगे तुम्हें तुम्हारे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विलायत जन्नत में लेके जाते। या इमाम अच्छा होना चाहिए। सिफारिश ही इमाम की चल रही। खुदा कहता वमन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, कौन है जो अल्लाह के सिवाय सामने सिफारिश करेगा सिवाय उसके जो मन है। एक है जो सिर्फ अल्लाह के सामने सिफारिश कर सकता है। क़यामत वाले दिन हमें अमाल, कौन बंदा है जो अपनी इबादत पे नाज करके कहेगा कि मेरी इसका काबिल हैं कि नमाजों की वजह से मैं जन्नत में जाऊं। नमाजी नमाज पढ़ के मुसल्ले से उठे, उससे पूछ कबूल हुई, वो कहता पढ़ ली है, कबूल उसने कर ली। किरात में गलतियां, सोच में गलतियां, पढ़ नमाज रहे थे, तसव्वुर कहीं और, रख रोजा रहे थे, लेकिन हकीकत में रोजे की मार्फत ही नहीं थी। तो फिर क़यामत वाले दिन अमाल कैसे लेके जाएंगे? क़यामत वाले दिन सिफारिश, शफात, शफात करता ही वो है जो गुनाहों को बख्शवाने वाला। मैं बात आसान कर देता हूँ, चौंक थाने में काम हो, किसे लेके जाते हो? जिसकी थाने में इज्जत हो, जिसकी थाने में चलती हो। इससे ज्यादा मैं आसान क्या करूं? थाने में उसको लेके जाते हो जिसकी थाने में चलती है, अल्लाह की अदालत में उसे लेके जाना जिसकी अल्लाह की अदालत में चलती है। जन्नत मिलनी है इमाम की वजह से। अगर इमाम जन्नती हुआ तो मानने वाले जन्नत में चले। मुरीद गुनाहगार हो, गुजारा हो जाता है, फिर गुनाहगार वो काफिला लुट जाता है जिसका रहबर ही अच्छा ना हो। वो कारवां अपने सफर में कभी भी कामयाब नहीं होता जिसका मीरे कारवां ही ठीक ना हो।
हम इसलिए मुतमिन हैं, हम गुनहगार से इमाम पाक है, हम खताकार से इमाम पाक है। अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई बैठे है, वो सवाल करे कि ये कैसे हो सकता है कि अच्छा इमाम गुनहगार जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह कहता चांदनी रात थी, दो इमाम घर से निकले, एक हक का एक बातिल का। हक का मूसा, बातिल का फरौन। आगे मूसा, पीछे मूसा की कौम, पीछे फरौन का लश्कर। सामने आगे दरियाए नील, डर गई मूसा की कौम, उन्होंने कहा मर गए मूसा। आगे जाएं तो दरिया में गिरे, पीछे जाएं तो फरौन से मरे। अब बता गिर के मरना है या तलवार से मरना है? आवाज कुदरत आई, मूसा क्या हुआ? आवाज मेरे अल्लाह मेरी कौम घबरा गई है। सामने दरिया है, पीछे फरौन है। खुदा कहता मूसा कौम को तसल्ली दे, तेरे हाथ में असा है, असा दरिया पे मार। मूसा ने असा दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ता बन गया। कबीले 12 थे, कौमें 12 थी। 12 के 12 कबीलों में बहस हुई, पहले हम गुजरेंगे, पहले हम गुजरेंगे, पहले हम गुजरेंगे। मूसा ने कहा मेरा रास्ता एक बना दिया, कबीले मेरे पीछे 12 हैं। आवाज मूसा परेशान ना हो, दोबारा असा को दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा को दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, न 3 न 13, रास्ते हुए 12। हदायत के रास्ते होते ही 12 हैं, नजात के रास्ते होते ही 12 हैं। अब यहां से लेके आखिरी बैठे भाई तक मुझे बोल के बताए, एक इमाम में इतनी ताकत थी, एक इमाम में इतनी ताकत थी, वो 12 कौमें पार करवा गया। 12 इमामों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम पार। जिन्हें हमने माना है वो इमामों के इमाम, पीरों के पीर। दुनिया के जितने पीर हमारे पीर भाई। आइए अहले सुन्नत आइमा से जाके पूछते हैं इज्जत के साथ कि उनकी नजर में हमारे आइमा की इज्जत क्या है। सबसे पहले आइए इमाम अबू हनीफा के पास चलते हैं। आप बताइए, आप अहले सुन्नत के अजीम शारे हैं, आप बताएं आपके नजर में आले मोहम्मद क्या है? अबू हनीफा की आवाज, अगर 2 साल जाफर सादिक की खिदमत न करता मुझे पता ही नहीं था कि इल्म क्या। मैं नुमान इब्ने साबत जो 2 साल जाफर सादी के पास बैठा, उसने मुझे बताया कि दीन किसे कहते हैं। आइए अब चलते हैं इमाम अहमद बिन हंबल के पास, उनसे जाके पूछते हैं इमाम अहमद बिन हंबल आप बताइए आपकी नजर में आले मोहम्मद की इज्जत क्या है? किताबें चाहोगे दलाइल के तौर पे दिखाने के लिए तैयार, अहले सुन्नत भाइयों की किताबों से रेफरेंस। इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे ने कहा बाबा रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा। बाप ने 3 सहाबा के नाम लिखवाए, पहले खुलफा के नाम लिखवाए, अली का नाम छोड़ दिया, 9 नाम और लिखा दिए, 12 नाम हुए। बेटे ने कागज कलम जमीन पे फेंक के कहा हद हो गई दुश्मनी की। मैं हर नाम के बाद सोचता अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा। नाम 12 लिखवा दिए, अली का नाम अभी तक नहीं आया। अहमद बिन हंबल ने बेटे को झिड़क देखा, जाहिल का जाहिल ही रहा, पूछ सहाबा का रहा है, अली कोई सहाबी है? अली तो मोहम्मद का भाई है, अली तो अहले बैत है, अली तो खानदान रसूल। अब आके इमाम शाफई से पूछते हैं, ए इमाम शाफई आप बताइए आपकी नजर में अली क्या है? इमाम शाफई ने शेर पढ़ा, माता शाफई लैसा यदरी अली रब्बहू अम रब्बहुल्लाह। शाफी मर गया लेकिन पहचानने में देर कर गया, उसे अली कहना है या इसे खुदा कहना। आप बताइए कि हमें कितना नाज करना चाहिए इन आइमा पे। ये रजी अल्लाह नहीं, ये अलैहिस्सलाम। रजी अल्लाह सहाबा के नाम के साथ जचता भी है, सजता भी है, लेकिन आले मोहम्मद के नाम के साथ रजी अल्लाह नहीं, ये अलैहिस्सलाम। जो अल्लाह को राजी करें उसे रजी अल्लाह कहते हैं, जिन पे अल्लाह दरूद पढ़े उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। अगर मेरा कोई भाई कहे कि ये आले मोहम्मद तो इन्हें आप अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तुम हजरत जबरील को क्या कहते हो? अलैहिस्सलाम। मीकाईल अलैहिस्सलाम। जबरील के नाम के साथ रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते? नहीं, इसके नाम के साथ अलैहिस्सलाम आता है। अच्छा, जबरील अलैहिस्सलाम है और जिसके दरवाजे पे दर्जी बन के आया है, वो रजी
फिर आप कहेंगे तो मैं मिशकात शरीफ से नबी की हदीस दिखाऊं। साहिब मिशकात से पूछते हैं कि रसूल ने अंबिया के बारे में क्या फरमाया। रसूल ने फरमाया फ़क़तर मिन्हु में अतल फ़क़तर अरबा अशरून, मेरे नूर से जो एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हुरकतरों के सदके हर नबी बनाया। आदम सफ़ीउल्लाह बना मेरे पसीने के कतरे से, नूह नजीउल्लाह बना मेरे पसीने के कतरे से, इब्राहीम खलीलुल्लाह बना मेरे पसीने के कतरे से। हद नहीं हो गई दुश्मनी की, जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, जो खून से बने वो रज़ी अल्लाह होते हैं। आले मोहम्मद के नाम के साथ अलैहिस्सलाम। हमें फ़ख्र है कि हमारे आइमा वो हैं जो मालिकान जन्नत है। मेरे एक अहले सुन्नत दोस्त ने मुझे कहा, उसने कहा जी सिर्फ आले मोहम्मद ही ने तो नहीं है, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में भी कुछ हस्तियाँ ऐसी थी। मैंने कहा जी आप हमें बताइए। उन्होंने कहा जी अशरा मुबशरा, 10 सहाबा इकराम ऐसे थे जिन्हें नबी ने ज़िंदगी में बशारत दी थी, बैत रिज़वान में शरीक थे। नबी ने कहा था तुम हर सूरत में जन्नत में जाओगे। मैंने कहा जी हमारी किताबों में नहीं, अगर आपके यहाँ लिखा है हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर उन 10 सहाबा को नबी कह के गए थे कि तुम जन्नत में जाओगे और हर सूरत में जाओगे, उन्हीं में से दूसरे नंबर वाले सहाबी ने चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से कहा था लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा, और फिर अपने बेटे से कहा था कि मेरे कफन में रख देना ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अब मुझे बोल के बताओ, जिसे नाने ने जन्नत दी थी नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या? लिखवाई इसलिए कि जन्नत है आले मोहम्मद की मलकियत। ये सिर्फ जन्नती नहीं, मालिक जन्नत है। इन्होंने कौसर सिर्फ पीनी नहीं, हमारी मजबूरी है, हमें जन्नत में जाने वाला नहीं चाहिए, कौसर पीने वाला नहीं चाहिए, बख्शने वाला नहीं चाहिए। हमें फख्र है कि हमारे पास ऐसे रहबर, ऐसे हादी, ऐसे इमाम बरहक हैं जिन्होंने हमारी आखिरत की जिम्मेदारी ली हुई है। जिंदगी में हमारे जिम्मे एक ही काम लगाया है कि सिर्फ इनसे मोहब्बत करना। फिर मोहब्बत भी उन्होंने मुश्किल तो मांगी नहीं हमसे, वरना मोहब्बत की शर्तें तो बड़ी सख्त हैं। आपको खबर ही क्या कि इश्क की मंजिल किसे कहते हैं। शरीयत और इश्क में यही फर्क है, शरीयत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है। शरीयत में मांग 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 के भी तलब फिर भी पूरी नहीं होती। शरीयत में कहा जाता ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। इश्क आया, कानून बदल गया, ये भी ले, हमें उनसे मोहब्बत का हुक्म है। मवद्दत करो, मवद्दत ऐसे करो इनके बगैर रह ना सको। जिंदगी की हर सांस इनके नाम के साथ दिल में अली रखो, सांस लोगे अल्लाह तस्बीह में लिखेगा। मासूम फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हारा जी चाहे कि आज हमने नहीं मरना, जिस दिन तुम मरना ना चाहते हो उस दिन का एक अमल बता देता हूं। मालिक फरमाते आंख खुले तो कह दो अस्सलाम अलैका या साहिब अल-असर व ज़मान, ऐ मेरे वक्त के इमाम तुझ पे मेरा सलाम। साहिल ने कहा सलाम है, मौत कैसे टल गई? इमाम ने फरमाया सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है। तो सलाम कहेगा, वो जवाब में अलैका सलाम कहेगा। जब वो ही कह दे सलामती हो, फिर मौत कैसे आ सकती? जब उसने कह दिया कि तू भी जिए सलामती भी। अपने इमाम को ढूंढो, इमाम के ज़हूर के करीब हो, अपने इमाम को ढूंढो। तौकी हाथ में तौकी लिखी एक साहबी ने, उसने एक मौला से सवाल किया। उसने कहा मौला, इमाम ज़मान से सवाल किया, मौला आप हमसे मिलते क्यों नहीं? इमाम ने फरमाया हम मिलते हैं, तुम पहचानते नहीं। उसने कहा मौला कब मिलते हैं? फरमाया जब तुम रोते रोते खामोश हो जाते हो, तुम्हें खबर है, तुम्हें खामोश हम करवाते। तुम्हारे दिल में जो तसल्ली खौफ के बाद आती है, उस तसल्ली वो हम देते। इमाम गायब नहीं है, हमारी नजरों के सामने पड़ते हैं। मौला ने तो अपनी सारी निशानियां बताई है, मैं कब और कहां किस वक्त में मिलूंगा। मैं एक इशारा ही करने लगा हूं, होते तो खिताबत में इशारे और कनाई हैं, मैं बड़ा खूबसूरत सा कनाया इस्तेमाल करने लगा हूं। अगर कोई प्यासा चश्मे को ढूंढे
और उसे चश्मा ना मिले, इसमें चश्मे का कसूर नहीं है। और वो प्यासा चश्मे तक ना पहुंचे और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर है? हुज्जत तक जाने की कोशिश करो, इमाम तक पहुंचने की कोशिश करो, रास्ता मुतय्यन है, राहें हैं। एक शख्स ने करबला में जाके 40 दिन तक, बोर तो नहीं हो रहे आप, ज़ियारत अशूरा का अमल किया। कितने दिन का अमल किया? 40 दिन का मुसलसल अमल, ज़ियारत अशूरा। हदफ किया इमाम ज़मा से मुलाकात। 40 दिन का अमल करबला में ज़ियारत अशूरा का मुजरबात अमलियात में से 40 दिन तक इमाम हुसैन के हरम में बैठ के मुसलसल ज़ियारत अशूरा पढ़ो, इमाम से हरम के अंदर मुलाकात हो। इमाम फरमाते तुम करबला नहीं जा सकते, अपने घर की छत पे खड़े होकर ज़ियारत अशूरा पढ़ो, 40 दिन का अमल करो, 40 दिन के बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। मौला फरमाते इतनी हमसे मोहब्बत करो कि अपने घर में दस्तरखान सजाओ, एक फर्द की जगह खाली छोड़ दो, दस्तरखान में बैठे हुए छोटे बच्चे पूछें अम्मा ये जगह, बाबा ये जगह किसके लिए छोड़ी है, कह देना हमारा इमाम खाने में शरीक हो। एक अरब की औरत बुर्का पहन के सोती थी। औरतों ने पूछा तो बुर्का पहन के क्यों सोती है? उसने कहा अगर रात की तरीके में इमाम आ गए, बुर्का ढूंढूंगी या इमाम के पीछे जाऊंगी? तवक्कल ये होना चाहिए, एतकाद ये होना चाहिए, ईमान ये होना चाहिए। आइए फिर आपको तवक्कल की एक और सूरत बताते हैं, शायद किसी के दिल में वो इश्क की शमा रोशन हो और उसकी हदायत का चिराग जल जाए। 40 दिन तक वो ज़ियारत अशूरा करबला में करता रहा, 40 दिन। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन कम होते गए तवक्कल कम होता गया। इमाम फरमाते हैं कि हमारी मुलाकात के लिए जो सबसे पहला अबलीस तुम्हारे रास्ते में रोड़ा अटकाता है, जो रुकावट बनाता है, वो ये है कि सबसे पहला ख्याल ये आता है कहाँ वो कहाँ हम। मालिक फरमाते ये पहला ख्याल है जो अबलीस की तरफ से आता है। मौला फरमाते अगर तुम्हें हमने इतना ही गुनाहगार समझा होता तो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत रखते ही क्यों? तुम्हें काबिल समझा तो हमने तुम्हें अलीउन वलीउल्लाह दिया। 40 दिन तक बैठा रहा, तवक्कल कमजोर होता गया। जैसे जैसे दिन कम होते रहे ज़हन में ख्याल है बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर खाली है, लोग रास्ता देख रहे होंगे, चलो इमाम से पता नहीं मुलाकात है या नहीं है। 40 दिन मुकम्मल किए और घोड़े पे जीन रखी, निकलने लगा। हदूद करबला से बाहर गुजरा तो साथ एक घोड़ा सवार आया। तवक्कल, एतमाद, यकीन कैसा होना चाहिए। घोड़ा सवार के चेहरे पे नकाब। इस अमल करने वाले शिया ने आवाज देके कहा कौन है तू, कहाँ जा रहा है? उसने कहा, इसने कहा मैं कूफा जा रहा हूँ। घोड़ा सवार की आवाज़ है खुशकी के रास्ते या फुरात के रास्ते? उसने कहा खुशकी के रास्ते। घोड़ा सवार की आवाज़ है अगर कूफा पहुंचे तो मेरी एक अमानत है, मुझे वो अमानत पहुंचाने के लिए कूफा जाना था, अगर तू जा रहा है तो मेरी वो अमानत लेता जा। किसकी अमानत है? कूफे में एक शख्स रहता है, नाम उसका रैयान है, पेशे के एतबार से कसाब है, उसे जाकर ये 40 दिनार दे देना। उसने कहा अगर वो पूछे किसने दिए, आवाज आई जब तू उसके दरवाजे पे जाएगा, दस्तक देगा, वो बाहर निकलेगा तो उसके हाथों पे लहू के छींटे होंगे। परेशान ना होना, वो सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। जहन में फिर भी नहीं आया जो पहुंचने से पहले बता रहा है, देखो। और इमाम फरमाते हैं ये भी बात जहन में रखना, मालिक फरमाते जब हमारी तुमसे मुलाकात होती है तो उसका सबसे बड़ी निशानी यह है कि सबसे पहले तुम्हारा दिमाग बंद होता है, सोचे वहीं पे रुक जाती है। मुलाकात के बाद फिर सोच का तसलसल वहीं से शुरू होता है। ये हुज्जत से मुलाकात की निशानी है कि वक्त वहीं पे रुक जाता है। आप परेशान हो गए कि आपने मेराज की कहानी नहीं सुनी, बिस्तर गर्म रहा था, कुंडी हिलती रही थी। कायनात की नब्ज़ पे हाथ आ जाता है जब मासूम से मुलाकात होती है। इसके जहन में फिर ना आया, घोड़ा सवार पीछे पलटा, इसने आवाज देके कहा अगर वो रेयान मुझसे पूछे ये 40 दिनार किसने दिए हैं तो आपका नाम? घोड़ा सवार की आवाज, कह देना बकिया ने दिए। मेरे मालिक का एक लक़ब है बकियतुल्लाह, अल्लाह का बकाया, जिसके बाद अल्लाह का खजाना खाली हो उसे माली कहते हैं। ये शख्स कूफे पहुंचा, सुबह सुबह का वक्त था, रयान के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, नौजवान बाहर आया, हाथों में खून के छींटे। ये जल्दी से देखे वो घोड़ा सवार को देखा, परेशान हो गया, अपने हाथ छुपाने लगा। घोड़ा सवार के बाद परेशान ना हो, मुझे खबर है तू जानवर से पकड़ रहा है। रयान ने इसके चेहरा देखा, कहाँ से आया है? करबला से।
मेरे लिए हुक्म मेरे दरवाजे पे क्यों आया? कहने लगा मुझे खबर नहीं, मैं तो करबला ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए गया था, वहां किसी से मुलाकात हो गया। उसने ये 40 दिनार तेरे नाम के, 40 दिनार का नाम आना था। रेयान के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, जल्दी से घर के अंदर गया, अपना लिबास तब्दील किया, वजू करके बाहर आया। कहने लगा जहमत दी है तुझे दरवाजे पे खड़ा करने की, मुझे माफ कर देना, मैं लिबास बदल रहा था, मैं वजू कर रहा था। उसने कहा लिबास क्यों बदला है, वजू क्यों किया है? कहा कहीं इबादत और नमाज के लिए जा रहा है? उसने कहा नमाज और इबादत के लिए नहीं, जरा घोड़े से उतर आंखें चूमने दे जिससे मौला देखा है। आया वो हाथ चूमने दे जिससे तूने मौला के कदमों पे हाथ लगाए। तड़प के कहने का कौन सा मौला? उसने कहा क्या तूने मेरे इमाम ज़मा की ज़ियारत नहीं की? तेरे शान हो गया। क्या वो इमाम ज़माना थे? उसने कहा मुझे तो जब भी मुश्किल आती है मैं उन्हें मुश्किल बताता हूँ। सुबह का सूरज तलू होने से पहले वो मुश्किल मेरी हर मेरे दरवाजे पे आके रो के कहने का जिसे 40 दिन ढूंढता रहा। 40 दिन जिसे ढूंढता रहा। वो अमलियात नहीं मांगता, वो इश्क मांगता है, एतकाद मांगता है, मोहब्बत मांगता है। पुकारो सही, पुकारने का हुनर आता है, बुलाने का तरीका आता है। सिर्फ इन्हें मन्नतों के लिए ना रखो, सिर्फ इन्हें मुश्किलों के हल के लिए ना रखो। तुम्हारे घर में नौकर हो, तुम्हें खबर होती है कि इसकी क्या ख्वाहिश। अगर तुम अपने नौकर की ख्वाहिश समझ सकते हो तो जो कायनात चला रहे हैं उन्हें नहीं खबर कि तुम्हें कब और क्या किस वक्त क्या चाहिए। अपनी हाजात उनके सामने नहीं, सिर्फ अपना इश्क उनके सामने रखो। दहलीज इश्क पे सजदा करो। इन्होंने इसी अली वलीउल्लाह को बचाते बचाते पूरा घर दे दिया। हर बच्चा तेरा दीन पे गालिब निकला, बड़ी मुश्किल तेरा असगर अबू तालिब निकला। आज उस शहजादे की शहादत का हुक्म है और उसकी शबीह गहवारा की बरामदगी है जो 6 माह का बाबुल हवाइज था। वाह हुसैन तेरी औलाद की मेहनत। सादात व गैर सादात से माफी मांग के मैं सतर कहना चाहूंगा, इतना बहादुर था दे अब्बास के बाद आया। जिसने अपनी तलवार से 9 लाख को डराया उसे अब्बास कहते हैं, जिसने अपने एक तबस्सुम से डराया उसे असगर कहते हैं। ये करबला का वाहिद शहीद है जो एक बार नहीं 3 बार शहीद, 3 बार शहीद हुआ है हुसैन का असगर। सादात व गैर सादात आज भी हुसैन के सीने में दफन है। जब मैं 2009 में पहली दफा करबला गया तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि इमाम हुसैन के साथ अली अकबर और अली असगर दफन है। मैंने बादशाह हुसैन की जर्री के अंदर देखा, हुसैन के पहलू में कब्र एक थी। मैंने समझा कि शायद 6 माह का लाल था, कब्र छोटी होगी। मैंने वहीं जर्री पे खड़े खुदाम से पूछा, मैंने कहा ऐना अली असगर, असगर कहाँ है? उसकी आंख से पानी आ गया। उसने कहा मिनल सदर हुसैन, हुसैन के सीने पे दफन, जिसकी कब्र आज भी बाबे का सीना, उसे अली असगर। सादात व गैर सादात हुसैन का आखिरी इस्तगासा असगर का झूले से गिरना। मां ने आंसुओं से बेटे का वजू करवाया, हाथों पे हुसैन के असगर आए। हुज्जत को लेकर 9 लाख के सामने आई। बिला तशबीह हुसैन ने इशारा दे के कहा कत्ल मुझे करते हो, बैयत का मुतालबा मुझसे है। असगर तमाम हुज्जत के लिए 9 लाख से आवाज आई, हुसैन बेटे को क्यों लाया? फरमाया सवाले आप, कल को ये ना कहे हुसैन पानी मांगता तो हम देते। 9 लाख में से आवाज आई, हुसैन बेटा मांगे तो हम देंगे। हुसैन जितना झुक सकते थे असगर के कान में झुके। हुसैन ने आवाज दे के कहा तू ईसा से कम नहीं है। माँ की इज्जत के लिए ईसा बोला था, बाबे की इज्जत के लिए असगर बोल।
अली असगर के लब हिले और 3 लफ्ज बाहर आए, 3 दफा बोले अल अतशान अल अतशान अल अतशान, प्यासा प्यासा प्यासा। मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं। बीबी रुबाब खैमे के दर पे आई, रो के कहते मौला हुसैन असगर को कहे थोड़ा ऊंचा बोल, माओ को वो लफ्ज बड़े अच्छे लगते हैं जो बच्चा पहली बार। 3 दफा अली असगर की जुबान से। बस कोशिश करना शबीए गहवारा की बरामदगी है। जो औलाद के मतमन्नी है वो झोली फैलाना, जो लाल था अभी याकूत बनेगा, जो झूला था वो अभी ताबूत बनेगा। यूं बिला तशबीह हुसैन ने असगर को हाथों पे लिया, असगर बोल पड़े। अब इशारा है बिला तशबीह, हुसैन ने यूं असगर 9 लाख के सामने किया। 9 लाख के सामने आना था या 9 लाख में से बेशक जितने भी जालिम थे इन्होंने अपनी अबाएं अपने चेहरों पे ली। उमर इब्ने साद ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कमीने तूने कहा था जवानों से लड़ाना है, हुसैन तो 6 माह के बेटे लेके आ गए, अब हमें बता हम इनसे कैसे लड़े। ये कमीना चलता चलता वहां गया जहाँ हुरमल मलाउन बैठा था। ये कमीना जाके उसे कहने का मेरी फौज में बगावत फैल रही है, जल्दी कर, हुसैन का कलाम कता कर। इसे जल्दी थी, इसने अपने तीरों में से वो तीर ढूंढा जो अरब में जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था। इसने 100 शोभा तीर निकाला, इसने नशिश ली, इसने तीर चलाने का इरादा किया, इसका हाथ कांपा, तीर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया तीर, फिर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया तीर, फिर जमीन पे गिरा। कमीना तेरा तुझसे बड़ा तीर अंदाज कोई नहीं, तेरा तीर क्यों गिर रहा है? ये देख के बेगैरत इधर आके देख, मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ, सामने वाले खैमे का पर्दा उठता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है अपना तीर देख मेरा सगीर, अपना तीर देख मेरा सगीर। ये कमीना देख लगा, आंखें बंद करके तीर चला। अब मुझे नहीं पता कितने साहबे औलाद है जो जुमला बर्दाश्त करेंगे। अब एक लम्हे के लिए नक्शा बना देना। इधर हुरमल ने निशिश ली, हुसैन ने आंखें बंद की, फिजा खैमे के दर पे आई, ज़ैनब मुसल्ले पे खड़ी हो गई, बीबी रुबाब पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। बीबी रुबाब की आवाज आई, अम्मा फिजा हुसैन से कहे इजाजत है मैं बेटे की जंग देख लूं। आवाज आई रुबाब इजाजत है। बीबी ने खैमे का पर्दा हटाया, आवाज दे के कहती है अब्बास को लड़ना आता था, अकबर को जंग के तरीके आते थे, असगर तू पहली बार मैदान में गया है। बीबी रुबाब की एक नजर तीर पे थी, एक नजर असगर पे थी। रोक करी असगर ऊंचा हो तीर ऊंचा आ रहा है, असगर दाएं जा तीर दाएं आ रहा है। मां के कहने पे असगर कभी उड़ता था, असगर कभी दाएं जाता था। इधर शहजादे की गर्दन पे तीर लग के हुसैन की कलाई पे तीर लगा। असगर की आवाज आई अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। जालिम का तीर बज, अम्मा बाबे को तीर लग गया, अम्मा असगर को माफ। अब जो सादात बैठे मुझे जुमला माफ कर देना। जैसे ही तीर लगा हुसैन ने अपनी आवाज करके ऊपर दी, जैसे कारी कुरान छुपाता। हुसैन ने ऐसे असगर को छुपा के हुसैन ने असगर के कान में कहा असगर मैंने अकबर के जिगर से बर्छी निकाल ली है, असगर मुझे इजाजत है मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर की आवाज है तीर खींच, लेकिन बाबा ऐसे नहीं, दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजब से बाबा बुला, बकीये से माँ बुला। टीले से आवाज आई हम खड़े देख रहे हैं। असगर की आवाज आई बाबा घुटना ना रखना, मैं अकबर नहीं मैं असगर हूँ, रख मेरे सर पे कुरान। हुसैन ने असगर को करबला की रेत पे लिटाया, हुसैन ने तीर की नोक पे हाथ डाला, या 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन की आवाज आई कौन है? आवाज आई दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, और तेरी मां ज़हरा बकिया छोड़ के। तीर का खींचना था, हुसैन ने यूं लाल को हाथों। हुसैन की आवाज आई असगर ऐसे खेमे गया या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मुझे इजाजत दे मैं तेरी कब्र खोदूं। खेमे की पुश पे जाके हुसैन ने तलवार को नियाम से निकाला,
हुसैन ने कब्र खोदनी शुरू की, असगर को उसी कुर्ते के साथ लिटाया, किताबें कहती रेत डालनी शुरू की, पांव तक रेत मुंह सामने, घुटनों तक रेत मुंह सामने। इधर असगर का चेहरा आया, चेहरा नरम था, रेत गर्म थी। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां उस शहजादे का कुर्ता लेके आई है। अब अगर ये शफी कुर्ता आ गया तो मुझे एक जुमला पढ़ने की इजाजत देना। हमीद इब्ने मुस्लिम रवायत करता है, जब शाम गरीबा खैमों को आग लगी थी, मैंने एक बीबी को देखा, उसने एक गठड़ी को थामा हुआ था, कभी गिरती थी कभी उड़ती थी। हमीद कहता है एक कमीना करीब गया, जाके देख के कहने लगा बीबी जल्दी कर गठड़ी दूर फेंक, मुझे बता तू कौन है। रोक कदी मेरे करीब नाना, मैं असगर की माँ हूँ। इसने गठड़ी फेंकी। हमीद कहता मेरे बस में होता मैं अपनी सांसें खत्म कर लेता। जब गठड़ी खोली, गठड़ी से दो छोटे छोटे कुर्ते आए। आवाज आई मैंने सुगरा के लिए बचा के रखे, मुझे रो के कहती थी। एक लम्हे के लिए एक शहादत मैंने पढ़ी, अब सिर्फ दूसरी शहादत को दो जुमले पढ़ने दे। दूसरी शहादत के दो जुमले पढ़ने लगा। बन गई कब्र असगर की, शाम गरीबा हुई सरों की गिनती। ये कमीने दे गए मारे 72 थे, सारे 71 क्यों है। इसने 300 का दस्ता नेज़े दे के भेजा। इन्होंने करबला के मैदान में नेज़ों को मारना शुरू किया। सकीना कभी गिरती कभी उठती, रोक गई चाचा गाजी मेरा असगर बचा ले, भाई अकबर मेरा असगर बचा ले। एक कमीने का नेज़ा असगर के सीने पे लगा, इसने नेज़े को बाहर निकाला, असगर का लाशा बाहर आया। कोई सही हो तो मुझे जुमला माफ कर देना। ये कमीना वहां गया जहां करबला के चले हुए खैमों पे असगर की मां बैठी थी। देखना इस बच्चे की मां कौन है। रुबाब उठ के खड़ी हुई। इस कमीने ने बीबी रुबाब के सामने अकबर का असगर का लाशा अपने खुद